अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप और हम रात में चैन से सो रहे थे तो कुछ लोग आग से झुलस भी रहे थे। राजधानी एक्सप्रेस नाम तो सुना होगा ना। अरे राजधानी एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन कही जाती है जिस ट्रेन से लगभग लोग एक न एक बार तो अपनी यात्रा तय किए ही होंगे। और आज उसी राजधानी एक्सप्रेस की बोगियों में इतनी भीषण आग लग जाती है भाई साहब कि तुरंत ट्रेन को रुकवाना पड़ता है, बोगी हटवानी पड़ती है, वो भी एक बोगी के अंदर नहीं बल्कि कईयों बोगियों के अंदर। आज आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये आग कैसे लगी। आज आपको पता चलेगा कहां पर लगी, क्यों लगी और इसके पीछे क्या प्रशासन का दोष है कि किसी और का, या किसी ने जानबूझकर जाकर के आग लगाकर चला आया। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस ट्रेन का पूरा नाम है त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। अगर इस ट्रेन की संख्या की बात करें यानी ट्रेन की नंबर की बात करें तो 12,431 और अगर इसके बोगियों की बात करें तो B1 जो इसकी कोच थी यानी कि जो बोगी थी उसमें आग लगी और उसी के साथ साथ उससे जो जुड़ी SLR बोगी थी उसमें भी आग लग गई। मतलब एक बोगी के अंदर नहीं बल्कि दो बोगियों के अंदर आग लगी और आग इतनी भीषण थी कि भाई साहब अगर कोई होता भी ना तो आग बुझाने के बाद पता नहीं चलता कि यहां पर कोई जला है, क्योंकि हड्डी तक उसकी नहीं बचती। लेकिन सवाल उठता है कैसे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये सारी जानकारियां डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल पर दे दी थी। अरे वो डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हैं आप अगर आपको चाहिए भाई साहब देश दुनिया की सारी जानकारियां, ताकि कहीं भी ना भटकना पड़े। करंट अफेयर, जीके, जीएस सब चीजों से संबंधित और जो भी अपडेट्स आते रहे वो आप तक पहुंचते रहे, वो सारी जानकारियां हम आपको यहां पर दे दिया करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर चाहिए कि अपने समाज में सबसे ज्यादा जानकार व्यक्ति आपको बनना है, सबसे ज्यादा अप टू डेट आपको रहना है, तभी जाकर फॉलो कीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खुला सबके लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर बात करें क्या था ये ट्रेन के अंदर और आग कैसे लगी, तो एक एक करके सारी घटनाओं को समझते हैं। पहली घटना, ट्रेन का नाम और नंबर क्या था। तो मैंने आपको बताया कि ये राजधानी एक्सप्रेस थी। इस ट्रेन का नंबर 12,431 था। ये ट्रेन तो आपने देखा होगा ना, यही ट्रेन है जिससे लगभग लोग सफर किए ही होंगे। फिर उसके बाद समय और स्थान की बात करें तो सुबह 5:30 बजे से भी पहले लगभग 5:15 जब हो रहा था तब कहीं इसमें आग लगी थी। पता चला था कि आग लगी है और उसी के साथ साथ विक्रमगढ़, आलोट और लूनी रूछा स्टेशन था, उसके बीच कहीं आग लगी। मतलब दो स्टेशन थे जिसका नाम विक्रमगढ़ आलोट और जो लूनी रीछा स्टेशन था, उन दोनों के बीच जब ट्रेन थी तब कहीं जाकर आग लगी थी। उसके बाद अगर बात करें तो ऐसे कौन से डिब्बे थे जो क्षतिग्रस्त हुए, तो B1 जो डिब्बा था वो क्षतिग्रस्त हुआ और उसी के साथ साथ जो SLR डिब्बा था उसमें भी थोड़ी बहुत आग, या कही जा रहा है कि काफी भयानक आग लगते हुए दिखाई दी। यात्रियों की संख्या की बात करें तो B1 कोच के अंदर लगभग 68 यात्री सवार थे। लेकिन सवाल उठता है क्या किसी को कुछ हुआ या कितने लोग जलकर राख हुए, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। यार हादसे का कारण की अगर बात करें तो शुरुआती दौर पर अगर देखें तो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की आशंका बताई जा रही है कि क्या पता शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एक ट्रेन होता है वो जान जाइए पूरा एक पावर हाउस चल रहा है, इतनी उसमें लाइट रहती है और उसमें एसी, पंखे, लाइट, तमाम चीजें, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी उसमें लगी रहती है। तो कभी कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से किसी जिसपे सीट रहती हो उसमें आग लग सकती है और जब एक बार आग लग जाती है तो फिर उसको कंट्रोल करना वहां पर बहुत मुश्किल रहता है, फिर ट्रेन को रोकना ही पड़ता है। अगर बात करें रेस्क्यू और बचाव तो ट्रेन के जो गार्ड सबसे पहले जो धुएं और आग था उसको भाई साहब पहले उन्होंने रोका, फिर उसके बाद जो पायलट था, जो लोको पायलट था, उसको तुरंत आदेश दिया ताकि वो रोक कर OHE सप्लाई बंद कर सके। OHE सप्लाई वो होता है जो लाइट वाली सप्लाई यहाँ पर भेजी जाती है, वो सप्लाई पहले बंद कर दी गई ताकि जो शॉर्ट सर्किट हुआ हो, जो अभी भी लाइट चल रही हो, इसके अंदर दौड़ रही हो, वो पहले रुक जाए। और तत्काल और 15 मिनट के अंदर जो 68 यात्री थे, मतलब 70 के करीब जो यात्री थे, उनको तुरंत निकाल दिया गया और उनको दूसरे बोगियों के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। मतलब जब ये आग लग रही थी तो तुरंत ही पता लगा लिया गया
यानी कि उस ट्रेन का जो प्रशासन था, उस ट्रेन के अंदर जो लोग थे, जो गार्ड थे, भाई साहब उन्होंने सबकी जान बचा ली। एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो क्षतिग्रस्त हुआ हो। हाँ, थोड़ी बहुत भगदड़ में चोट भले लगी हो, लेकिन मरा कोई नहीं। अभी तक तो यही खबर आ रही है कि मरा कोई नहीं। बाद में अभी जांच पड़ताल होगी तो देखा जाएगा कि कोई मरा है कि नहीं। यात्रियों, जब ये आगे का सफर कैसे पूरा हुआ तो इनको दूसरे बोगियों में शिफ्ट किया गया और तब उसके बाद इनका आगे का सफर पूरा हुआ। और फिर उसके बाद अगर ट्रेन की सेवाओं की बात करें तो आग और राहत बचाव कार्य कारण दिल्ली और जो मुंबई का रूट है, रेल यात्रा लगभग 2 घंटे के लिए बंद कर दी गई थी, या कह सकते हो कि रोक दी गई थी। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, काफी लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को चोट लगी है। हाँ, तो चोट थोड़ी बहुत लग सकती है, वरना क्या पता ना भी लगी हो, भगदड़ के तौर पर लग सकती है। और अगर इतनी भयानक आग लगी है तो थोड़ी बहुत तो चोट लगेगी ही लगेगी। अगर घायल और हताहत की बात करें तो सबसे राहत की बात यह है कि इस हादसे में अभी तक किसी भी यात्री या रेलवे कर्मचारी को चोट नहीं आई है या किसी की जान नहीं गई है। और उसी के साथ साथ जब ये हुआ तो उसके बाद काफी सारे लोग ट्विटर पर, जैसे अनिल गिरी साहब, यहाँ पर पोस्ट कर दिए और इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर ये घटना हुई थी। 5:30 बजे हुई थी, वही 5:15, 5:30 करीब। 12,431 जो ट्रेन रेलवे थी उसके एसी के कोच में B1 जो डिब्बा था उसमें आग लगी। एसी कोच का मतलब होता है कि वो डिब्बा जिसमें एसी लगी हो, मतलब ठंडक ठंडक फील होता हो। तो आपको पता होना चाहिए गर्मी के जब होती है तो उस दौरान जो एसी होता है उसके ब्लास्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आगे जब इसमें जांच पड़ताल होगी तो आप देखिएगा यही निकलेगा कि जो एसी थी उसकी रिपेयरिंग ठीक से ना हुई हो, जो एसी थी उसमें क्या पता धूल जमा हो तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर एसी ब्लास्ट होने की वजह से भी आग लग सकती है। लेकिन अगर एसी ब्लास्ट हुई होगी तो किसी न किसी की जान जाना फिर तय रहता है, क्योंकि वो काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये किस कारण की वजह से हुआ होगा? बहुत ज्यादा तो यही आशंका लगाई जा रही है, क्या पता शॉर्ट सर्किट की वजह से। लेकिन हाँ, रेलवे कर्मचारियों और रेलवे प्रशासन को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीजें हमेशा जांच पड़ताल होते रहे, हमेशा रिपेयरिंग होते रहे, देखा ताका जाए कहीं पर कोई कमी तो नहीं है। लेकिन यही प्रशासन के चलते ऐसी घटनाएं होते रहती हैं। लेकिन बहरहाल अगर इससे कुछ ये लोग सीख ले लें तो आगे कई लोगों की जान बच सकती है, नहीं तो फिर मिलते हैं ऊपर। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।